आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। पहला सवाल यह हो सकता है कि आपको खुद को बेहतर बनाने की जहमत ही क्यों उठानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका जवाब कुछ ऐसा है कि ताकि आप खुद को बिना वजह बेवकूफ़ी से और ज़्यादा कष्ट न दें और शायद दूसरों को भी न देना पड़े। कुछ ऐसा ही है। आप जानते हैं, इसके मूल में एक सच्चा आदेश है। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प सिद्धांत नहीं है। यह है कि अगर आप खुद को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करते तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और आपके आसपास के लोग भी इसकी कीमत चुकाएंगे। और आप कह सकते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन असल में यह सच नहीं है। असल में आपको इसकी परवाह है, क्योंकि अगर आप दर्द में होंगे तो आपको इसकी परवाह होगी। तो आप इसकी परवाह करते हैं, भले ही वह नकारात्मक तरीके से ही क्यों ना हो। बहुत ही दुर्लभ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पाएं जो तीव्र पीड़ा में हो और कहे कि अगर मैं इस दर्द से बाहर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द उन चीजों में से एक है जो यह विचार साथ लाता है कि अगर यह मौजूद न होता तो बेहतर होता। यह निर्विवाद है, इसलिए आप खुद को व्यवस्थित करते हैं ताकि आपके आसपास जितना जरूरी हो उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण दर्द न हो। तो फिर सवाल यह हो सकता है कि आप खुद को व्यवस्थित कैसे करेंगे, और इसका जवाब, और यह भी एक प्रकटवादी फिनोमेनोलॉजिकल विचार है, कुछ ऐसा है जैसे अपने आसपास देखिए कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है और देखें कि क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो अब आप सोचते हैं, अच्छा मान लीजिए आप किसी कमरे में जाते हैं, आप ये कमरे में कर सकते हैं। ये करना काफी मजेदार है। बस जब आप किसी कमरे में बैठे हों, जैसे कि आपका बेडरूम, तो आप वहां बैठ सकते हैं और उस पर थोड़ा ध्यान कर सकते हैं और सोच सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे इस कमरे को बेहतर बनाने के लिए 10 मिनट खर्च करने हो तो मुझे क्या करना होगा। और आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, है ना। ये कोई आदेश नहीं है, ये एक सच्चा सवाल है। और कमरे में कुछ चीजें आपको दिखने लगेंगी, जैसे कि वहां कागजों का एक ढेर है जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, और आप जानते हैं शायद वहां थोड़ी सी व्यवस्था करना अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं आपके कंप्यूटर मॉनिटर के पीछे कुछ कचरा पड़ा है जिसे आपने लगभग 6 महीनों से नहीं हटाया है। और अगर कमरा थोड़ा कम धूल भरा हो जाए और केबल्स इतनी उलझी हुई ना हो तो कमरा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और अगर आप खुद को उस जगह के बारे में सोचने की अनुमति दें जिसमें आप उस समय मौजूद हैं, तो उसमें कई तरह की चीजें दिखने लगेंगी जिन्हें आप बस ठीक कर सकते हैं। और आप जानते हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर आप मुझे मनोचिकित्सा के लिए मिलने आ रहे होते तो हमारे लिए सबसे आसान काम यह होता कि सबसे पहले आपको अपना कमरा व्यवस्थित करने के लिए कहें। आप सोचते हैं क्या यह मनोचिकित्सा है? और इसका जवाब है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने अस्तित्व की सीमाओं को कैसे समझते हैं। और मैं कहूंगा वहीं से शुरू करें जहां से आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको खुद को सुधारने के लिए बुलाती है, जो कि सोचने का एक अजीब तरीका है, और आप उसे सुधार सकते हैं, तो बस उसे ठीक कर दें। अगर आप ऐसी 100 चीजें ठीक कर देंगे तो आपकी जिंदगी काफी बदल जाएगी। अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि वे उन चीजों को ठीक करें जिन्हें वे हर दिन दोहराते हैं, क्योंकि लोग आमतौर पर उन्हें तुच्छ समझते हैं, है ना। आप उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या निभाते हैं। असल में ये चीजें शायद आपकी जिंदगी का 50% हिस्सा बनाती हैं और लोग सोचते हैं कि ये तो मामूली है, मुझे इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो चीजें आप हर दिन करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको बस गणना करनी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो अपने जीवन के व्यापक क्षेत्र में 100 छोटे छोटे सुधार करें और आपके आसपास बहुत कम बेकार चीजें होंगी और आपके लिए फंसने के जाल भी बहुत कम होंगे। और यह युंग के उस विचार के अनुरूप है कि जब आप अपने मन और भावनाओं को एक साथ कर लेते हैं और जब आप उसे अपने व्यवहार में लाते हैं, तब आप खुद को और अधिक विस्तार से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं और चीजों को सुधारना शुरू कर सकते हैं जो आपके व्यापक दायरे का हिस्सा हैं। अब कभी कभी आपको यह नहीं पता होता कि ऐसा कैसे करना है, तो आप कह सकते हैं, कल्पना कीजिए कि आप ब्लूर स्ट्रीट पर चल रहे हैं और वहां एक आदमी है जो शराबी है, सिजोफ्रेनिक है और पिछले 10 सालों से सड़कों पर है। वह आपके पास लड़खड़ाता हुआ आता है और आप जानते हैं कुछ असंबद्ध सा बड़बड़ाता है। यह एक समस्या है और अच्छा होता अगर आप इसे ठीक कर सकते, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। आप बस उसके चारों ओर से घूम जाते हैं और कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें उलझते हैं तो न केवल यह संभावना कम है कि आप उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, बल्कि यह भी बहुत संभव है कि आप खुद ही चोटिल हो जाएं। तो आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आप चीजों का अनुभव करते हैं तो वे खुद को मरम्मत की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वहीं और उसी समय आपको ही उन्हें ठीक करना चाहिए।
आप में कुछ विनम्रता होनी चाहिए। आप जानते हैं, आप किसी खराब पड़े हेलीकॉप्टर के पास नहीं जाते और बस उसमें छेड़छाड़ शुरू नहीं कर देते। आपको अपनी योग्यता के दायरे में ही रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर समय अगर लोग अपनी जिंदगी को देखें तो आप जानते हैं यह करने के लिए बहुत दिलचस्प चीज है। मुझे कमरे का विचार पसंद है क्योंकि आप यह कभी भी कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप अपने रहने की जगह पर वापस जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, ठीक है, मैं अगले आधे घंटे के लिए इस जगह को बेहतर बनाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? आपको पूछना होगा और चीजें अचानक आपके सामने आने लगेंगी। और इसका एक कारण यह है कि आपका दिमाग बहुत अजीब चीज है। जैसे ही आप इसे कोई नाम, एक सच्चा उद्देश्य देते हैं, यह दुनिया को उस उद्देश्य के अनुसार फिर से व्यवस्थित कर देगा। असल में आप शुरुआत में इसी तरह देखते हैं, और इसलिए अगर आप अपने दिमाग को कोई काम देते हैं, खासकर जब आप इसके प्रति ईमानदार होते हैं, यही वजह है कि आपको अपनी सोच और भावनाओं को एक साथ लाना होता है और फिर उन्हें अपने शरीर में उतारना होता है ताकि आप लगातार उसी के अनुसार कार्य करें। आपको अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, लेकिन एक बार जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो दुनिया अपने आप उस लक्ष्य के अनुसार ढलने लगती है, जो बहुत अजीब है। और यह तकनीकी रूप से सच भी है। आप जानते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह वीडियो है जिसे आप सभी ने देखा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि बास्केटबॉल को सफेद टीम और काली टीम के सदस्यों के बीच आगे पीछे फेंका जा रहा है, और जब आप यह देख रहे होते हैं तभी एक गोरिल्ला वीडियो के बीच में आ जाता है और आप उसे देख ही नहीं पाते। अगर आप इस प्रयोग के बारे में 5 साल तक सोचें तो भी यह सही समय होगा, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आप वही देखते हैं जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। और अगर आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लें तो यहां तक कि विश्वविद्यालय में होने के नाते भी ये एक अच्छी बात होगी। आप वही देखते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसलिए, क्योंकि इससे आप जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि आपको बहुत सोच समझकर तय करना चाहिए कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना? आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही तय करता है कि दुनिया आपके सामने किस रूप में प्रकट होगी। और इसलिए अगर दुनिया आपके सामने बहुत नकारात्मक रूप में प्रकट हो रही है तो एक सवाल यह उठता है कि क्या आप सही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अब आप जानते हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि हर किसी की समस्याओं का कारण सिर्फ गलत लक्ष्य तय करना है। लोगों के साथ तरह तरह की वजहों से बुरा हो जाता है। आप जानते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं, उनके साथ हादसे हो जाते हैं। अस्तित्व में अनियमितता का तत्व होता है, यह तय है। और इसलिए आपको किसी भी बात को, यहां तक कि इस खास वाक्य को भी दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। आपको इसे इस तथ्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए कि लोगों के साथ अनियमित घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी यह सवाल पूछना महत्वपूर्ण है,